अरे सुनो दोस्तों, भक्तों, भाई बंधुओं, आज एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो शायद तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। एक ऐसी टेंशन जो आजकल हर दूसरे घर की कहानी बन गई है। पैसा। हाँ भाई, वही पैसा जिसके लिए दिन रात एक कर देते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं। पैसा आता तो है, दिखता भी है कि हाँ यार इस महीने अच्छी कमाई हुई, बोनस मिला, पेमेंट आ गई, लेकिन महीने के आखिर में जेब खाली, बैंक अकाउंट जीरो। समझ नहीं आता कि पैसा गया कहाँ, पानी की तरह बह जाता है लिटरली। कभी सोचा है आखिर क्यों तुम्हारे घर में लक्ष्मी आती तो है पर दरवाजे पर दस्तक देकर वापस चली जाती है? क्यों बरकत नहीं हो पाती? ये कोई मजाक नहीं है भाई, ये बहुत सीरियस मामला है। इसे हल्के में लेना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। ये सिर्फ बैड फाइनेंशियल प्लानिंग या खर्चे ज्यादा होने की बात नहीं है। इसके पीछे छुपे हो सकते हैं तुम्हारे घर के वो अनदेखे अनजाने वास्तु दोष जो तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। ये वो अदृश्य ताकतें हैं, वो नेगेटिव एनर्जी है जो घर में घुसकर तुम्हारी सारी कमाई को सोख लेती है। तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम कर्ज के बोझ तले दबते चले जाते हो। सीरियसली बता रहा। इस चीज को इग्नोर करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। ये तुम्हारे सुख चैन, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारे परिवार की खुशियों का सवाल है। ये जीवन मरण का प्रश्न बन सकता है अगर ध्यान नहीं दिया तो, क्योंकि पैसों की तंगी अच्छों को तोड़ देती है। अब सोचो जरा, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो, अगर तुम्हारे घर में पैसा सिर्फ आए ही नहीं बल्कि टिके भी, बढ़े भी। इमेजिन करो वो दिन जब तुम्हें महीने के आखिर में ये टेंशन न हो कि यार पैसे कहाँ गए। जब तुम्हारी मेहनत की कमाई तुम्हें फलता फूलता दिखे, सेविंग्स हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, सपने पूरे हो रहे हो। भाई, जिस घर का वास्तु सही होता है ना, जहाँ पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। वहाँ कुबेर का खजाना खुल जाता है। पैसा ऐसे आता है जैसे बारिश हो रही हो, और सिर्फ आता नहीं, रुकता है, बढ़ता है। घर में सुख शांति रहती है, क्लेश खत्म हो जाते हैं, बीमारियां दूर भागती हैं, क्योंकि आधी बीमारियां तो वैसे ही पैसे की चिंता से होती हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर का सपना, गाड़ी का सपना, सब कुछ पॉसिबल लगने लगता है। लिटरली लाइफ टोटली बदल सकती है। घर स्वर्ग बन जाता है भाई। ऐसी बरकत होती है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक होगी, एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ अब सब कंट्रोल में है। रुका हुआ पैसा मिलने लगता है, नए अपॉर्चुनिटीज दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। ये सब पॉसिबल है भक्तों, बस जरूरत है थोड़ी सी अवेयरनेस की, थोड़ी सी समझदारी की, और उन गलतियों को सुधारने की जो अनजाने में तुम रोज कर रहे हो। ये कोई जादू नहीं, ये ब्रह्मांड के नियमों का, एनर्जी के फ्लो का विज्ञान है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने वास्तुशास्त्र का नाम दिया है। इसके फायदे इतने गहरे हैं कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों तक को इसका लाभ मिल सकता है। तो पॉइंट ये है कि ये होता कैसे है। देखो भाई, वास्तु कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली ये दिशाओं और पंचतत्वों, पानी, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश का खेल है। तुम्हारे घर का हर कोना, हर चीज एक खास एनर्जी रखती है। अगर चीजें सही जगह पर हैं तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, गलत जगह पर है तो नेगेटिव एनर्जी मतलब वास्तु दोष पैदा होता है। अब पैसे के मामले में कुछ चीजें बहुत क्रूशियल हैं, जैसे तुम्हारे घर का मेन एंट्रेंस अगर वो गलत दिशा में है, खासकर दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण के बिल्कुल कोने में, या बहुत ज्यादा कटा फटा है, तो समझ लो पैसा जैसे आएगा वैसे ही बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेगा, टिकेगा ही नहीं। पानी का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पैसों के लिए। घर का नॉर्थ ईस्ट कोना, जिसे ईशान कोण कहते हैं, वो देवताओं का स्थान है, जल तत्व का स्थान है। अगर तुमने वहां पर टॉयलेट बना रखा है, या भारी सामान रखा है, या गंदगी रहती है, तो भाई घोर अनर्थ कर रहे हो तुम। माँ लक्ष्मी रूठ जाएंगी, पैसा आना बंद हो सकता है, या आते ही बीमारियों पर या फालतू चीजों पर खर्च हो जाएगा। इसी तरह घर में पानी की लीकेज, टपकते हुए नल, दीवारों पर सीलन, ये सब साक्षात लक्ष्मी के जाने के संकेत हैं। पानी का बहना मतलब पैसे का बहना। अपनी तिजोरी या जहां पैसा रखते हो उसे कभी भी साउथ या वेस्ट की दीवार से सटाकर मत रखो कि उसका मुंह साउथ या वेस्ट में खुले। आइडियल है कि तिजोरी साउथ की दीवार से लगे और उसका मुंह नॉर्थ, उत्तर, कुबेर की दिशा की तरफ खुले। किचन जो अग्नि तत्व का प्रतीक है, अगर गलत दिशा में है जैसे नॉर्थ ईस्ट में, तो ये भी भयंकर वास्तु दोष है। घर में पैसा टिकने नहीं देगा, क्लेश बढ़ाएगा। घर में टूटा फूटा सामान, बंद पड़ी घड़ियां, पुराने बेकार कपड़ों का ढेर, कबाड़, खासकर छत पर या नॉर्थ ईस्ट में, ये सब नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, जिससे पैसों की तंगी बनी रहती है। घर का ब्रह्म स्थान यानी सेंटर पॉइंट हमेशा खाली और साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ भारी सामान या दीवार होना भी पैसों की बरकत को रोकता है। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं पर इनका असर बहुत गहरा होता है। लेकिन भाई, सबसे जरूरी बात अब बता रहा हूँ, कान खोलकर सुन लेना। ये जो बातें बताई है ना, इन्हें जानने के बाद भी इग्नोर करने की गलती सीरियसली भूल कर भी मत सोचना। ये जो वास्तु दोष है ना, ये धीरे धीरे दीमक की तरह तुम्हारे घर की खुशियों को, तुम्हारी तरक्की को चाट जाते हैं। तुम्हें लगेगा सब नॉर्मल चल रहा है, मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी कुछ बच क्यों नहीं रहा, कर्जा क्यों बढ़ता जा रहा है, घर में शांति क्यों नहीं है, पति पत्नी में झगड़े क्यों हो रहे हैं, बच्चे कहना क्यों नहीं मान रहे। ये सब उसी नेगेटिव एनर्जी का असर हो सकता है जो गलत वास्तु की वजह से तुम्हारे घर में डेरा जमाए बैठी है। टपकते नल को देखकर आलस कर जाना कि कल ठीक करा लेंगे। ईशान कोण में रखे कबाड़ को देखकर सोचना कि बाद में हटा देंगे। टूटे शीशे या बर्तन को
घर में रखे रहना ये छोटी बातें नहीं है, ये घोर पाप के समान है। जब बात घर की लक्ष्मी की आती है नहीं तो अनर्थ हो जाएगा भाई। सब किया कराया बर्बाद हो सकता है, पता भी नहीं चलेगा। तुम पूजा पाठ करते रह जाओगे, मेहनत करते रह जाओगे, लेकिन अगर घर का वास्तु ही गड़बड़ है तो वो मेहनत फलेगी नहीं। जैसे किसी बर्तन में छेद हो और तुम उसमें पानी भरते जाओ, वो कभी भरेगा क्या? एग्जैक्टली तुम्हारा घर वो बर्तन है और वास्तु दोष वो छेद हैं जो तुम्हारी कमाई को, तुम्हारी खुशियों को बहने दे रहे हैं। इन चेतावनियों को मजाक में उड़ाना मतलब जानबूझकर दरिद्रता को न्योता देना है। याद रखना, घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता, वो एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र होता है। अगर तुम उसका ध्यान नहीं रखोगे तो वो तुम्हारा ध्यान कैसे रखेगा? परिणाम इतने भयंकर हो सकते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। बिजनेस में लगातार घाटा, नौकरी का बार बार छूटना, बनता हुआ काम बिगड़ जाना, घर में किसी न किसी का बीमार रहना और सबसे बढ़कर मानसिक अशांति, ये सब लक्षण हैं कि घर में कुछ गड़बड़ है जिसे ठीक करना ही पड़ेगा। तो भाई, जब तुम इन चीजों का ध्यान रखना शुरू करते हो, इन दोषों को दूर करते हो, तो चमत्कार होते हुए देखोगे तुम अपनी आंखों से। जैसे ही घर की एनर्जी बैलेंस होती है, पॉजिटिव वाइब्स बढ़ने लगती हैं। तुम देखोगे कि पैसा रुकना शुरू हो गया है, फिजूल खर्ची अपने आप कम हो जाएगी, सेविंग्स बढ़ने लगेंगी, निवेश करने के मौके मिलेंगे और उनमें फायदा भी होगा। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी कि तुम हैरान रह जाओगे। घर में शांति का माहौल बनेगा, रिश्तों में मिठास आएगी, स्वास्थ्य सुधरेगा। जो पैसा बीमारियों पर या बेकार की चीजों पर जा रहा था, वो अब तुम्हारी तरक्की में लगेगा। तुम्हें खुद महसूस होगा कि हाँ, अब बरकत हो रही है, रुके हुए काम बनने लगेंगे, नए अवसर मिलेंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। ये सब कोई हवाई बातें नहीं है, ये हजारों लोगों का अनुभव है जिन्होंने वास्तु के नियमों को अपनाया और अपनी जिंदगी बदलते हुए देखी। साक्षात कुबेर देवता का आशीर्वाद मिलता है जब घर का उत्तर और ईशान कोण साफ सुथरा और दोष मुक्त होता है। दक्षिण पश्चिम दिशा अगर भारी और स्थिर हो तो पैसा टिकता है, घर के मुखिया का प्रभाव बढ़ता है। ये छोटे छोटे बदलाव तुम्हारे जीवन में वो सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं जिसकी तुमने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। कष्टों का निवारण होगा और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। और हाँ, कुछ रहस्यमयी बातें भी जुड़ी हैं इससे। कहते हैं जिस घर में पैसा नहीं टिकता वहाँ कुछ संकेत भी मिलने लगते हैं, जैसे घर में बार बार बिजली के उपकरण खराब होना, बिना वजह सीलन या दुर्गंध का आना, घर के सदस्यों का आलसी या चिड़चिड़ा होते जाना, या फिर घर में मकड़ी के जाले बहुत जल्दी जल्दी लगना। ये सब नेगेटिव एनर्जी के बढ़ने के साइंस हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं वास्तु दोष से जुड़े होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गलत वास्तु वाले घर में अदृश्य शक्तियां भी धन को रोक देती हैं या उसे गलत दिशा में खर्च करवा देती हैं। ईशान कोण को इतना पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि वो सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा है। वहाँ दोष होने का मतलब है आपने यूनिवर्स से आने वाली पॉजिटिव एनर्जी का रास्ता ही बंद कर दिया। कहते हैं जिस घर का वास्तु ठीक नहीं होता वो घर खुद ही लक्ष्मी को रिजेक्ट करने लगता है। इसलिए अपने घर की एनर्जी को समझना, उसके संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं, ये एनर्जी साइंस है जिसे हमारे पूर्वजों ने समझा और हमें वास्तु शास्त्र के रूप में दिया। तो भक्तों, दोस्तों, पॉइंट ये है कि अगर तुम भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो कि पैसा आता है पर टिकता नहीं, तो एक बार अपने घर पर नजर जरूर दौड़ाना। कहीं कोई वास्तु दोष तो नहीं, कहीं अनजाने में तुम ही तो लक्ष्मी को घर से बाहर का रास्ता नहीं दिखा रहे। इसे हल्के में मत लो। थोड़ी सी जागरूकता, थोड़े से बदलाव तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। कर्ज के बोझ से निकलकर सुख समृद्धि की तरफ बढ़ सकते हो। वरना भाई, ये दोष ऐसे ही तुम्हारी मेहनत की कमाई को निगलते रहेंगे और तुम सोचते रह जाओगे कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। अपना घर है यार, अपना मंदिर है, उसका ध्यान रखना तुम्हारा ही फर्ज है। उम्मीद है आज की बातों से तुम्हें कुछ डायरेक्शन मिला होगा, कुछ सोचने पर मजबूर हुए होगे। सीरियसली लेना इस बात को, एक्शन लेना, क्योंकि तुम्हारी खुशहाली तुम्हारे ही हाथ में है।